जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे लुसेंट ज्योग्राफी और आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट ज्योग्राफी में जो टॉपिक है वो है महाद्वीप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाद्वीप, जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 कॉन्टिनेंट है टोटल, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर किए थे वन और वन के प्रकार। यहाँ पे देखिए हम इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में ये कवर कर दिए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं महाद्वीप। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर कितने भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो 29 से 30% भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। आगे है महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। महाद्वीप किस क्रिया से अलग हुए? विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखेंगे एशिया के बारे में। तो देखिए एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। और यह विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल तक विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक वृत्त गुजरते हैं। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त कौन कौन गुजरता है? एशिया से विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त गुजरते हैं। नेक्स्ट है एशिया उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया के उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और एशिया के पूर्व में क्या है? तो प्रशांत महासागर। पश्चिम में यूराल पर्वत और एशिया के पश्चिम में है यूराल पर्वत। कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। तो एशिया और यूरोप की सीमा पश्चिम में बनाती है कौन कौन? तो देखिए यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। आप मैप में सब देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक मिनट सॉरी, सीमा बनाती है। उसके बाद यहाँ से देखिए लाल और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करती है? तो लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ये सारे मैप में दिए हुए हैं, आप लोग मैप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती हैं। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करती है? बेरिंग जल संधि। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। यानी कि एशिया में 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि सारे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो एशिया में ही रहती है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारा लैंड रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। मतलब कह रहा है कि एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारा लैंड में कौन स्थित है? रूस और चीन। और गोंडवाना लैंड में कौन स्थित है? प्रायद्वीपीय भारत। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट देखिए है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट कितना मीटर है? 8,850 मीटर है।
जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख इकाई दही सैकड़ा हजार 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आगे है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। इसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। आगे है एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। यहाँ देखिए, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। आगे है एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो सिंगापुर है। नेक्स्ट है एशिया के स्थलरुद्ध देश, मतलब कि चारों ओर जमीन से घिरा देश कौन है? एशिया के स्थलरुद्ध देश हैं। स्थलरुद्ध देश वो देश होते हैं जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, ये सब जो देश हैं उसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं टच करती है। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आगे है लाओस, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। नेक्स्ट है एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है कहाँ? इसकी धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है, जो एशिया में स्थित है। आगे है विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत एशिया महादेश में ही स्थित है। जो कैस्पियन सागर को विश्व की सबसे बड़ी झील कहा जाता है और इसका क्षेत्र जो विस्तृत है 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये विस्तृत है। रूस ने एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर कहाँ है? साइबेरिया में ही है। आगे है एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील 4,267 मीटर ऊंचा लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। खारे पानी की झील है, सबसे ऊंची झील है और नाम क्या है? पेंगोंग झील। कहाँ तक विस्तृत है? लद्दाख और तिब्बत में विस्तृत है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। इससे पहले जो था चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन अब जो है मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है 11,405 मिलीमीटर, जो मेघालय में है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन में छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है।
नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है और दूसरा देश जो है वो है जापान। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश जो है वो हांगकांग है। विश्व का सबसे सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत। आगे हम देखेंगे, यहाँ देखिए, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा था तो याद रखना है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? हांगहो, आमूर, सिकियांग, यांगटी सिकियांग। ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी है। हांगहो, आमूर, सिकियांग, यांगटी सिकियांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो ये है लीना, ओबे, एनएसी। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? वो है लीना, ओबे, एनएसी। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। क्या कह रहा है? भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन हैं? साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। अब हम देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता था। पहले माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता था? चोटी 15 कहा जाता था। एवरेस्ट की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर 86 डिग्री 55 मिनट 40 इंच पूर्व देशांतर अक्षांश जो है 27 डिग्री 59 इंच 16 उत्तरी अक्षांश पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर आंकी गई। कब आंकी गई? 1954 में। नेक्स्ट है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 वर्ष 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा बर्फ की देवी। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? कोमोलंगमा बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागर माथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। आगे है नोबांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिकी अभियान दल के साथ एवं दूसरी बार 20 मई 1965 ईस्वी को भारतीय अभियान दल के साथ। नोबांग गोम्बू तेंजिंग नोर्गे के भतीजा हैं। नेक्स्ट देखेंगे जिम व्हिटकर। यहाँ पे देखिए, जिम व्हिटकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। जुंकी तबई जापान में पहली महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी। 1975 ईस्वी में बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। आगे है फू दोरजू। यहाँ देखिए,
फू दोरजू प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। कामी रीता शेरपा नेपाल में सर्वाधिक 23 बार मई 2019 एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। आगे है विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोमेरो अमेरिका के हैं, जिन्हें 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेथ पूर्णा भारत आंध्र प्रदेश के हैं ये, जिसने 25 मई 2014 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व के सबसे कम उम्र में 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेथ पूर्णा भारत आंध्र प्रदेश से हैं, जिसने 25 मई 2014 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में क्या की सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र। यहाँ देखिए सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता होने वाला भारतीय पुरुष राघव जुनेजा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। इसने 21 मई 2013 ईस्वी को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के पाँच बच्चे भी थे। यह विश्व के प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। आगे है अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश। 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में सफल हुआ। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अगर आप तिब्बत की ओर से चढ़ रहे हैं तो कोई उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए अमेरिका के टीम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे। अमेरिका के टॉम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे। कृत्रिम टांग उनके विकलांग थी, जो उन्होंने कृत्रिम टांग लगवाए थे, जो 1998 ईस्वी में एवरेस्ट की शिखर पर पहुँचे। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने पाउंड बिन्सन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में भी सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन है? जावा है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। आगे है एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लंबाई 9438 किलोमीटर है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। एशिया के ही देश है एक चीन, जहाँ पे तंबाकू के उत्पादन में भी आगे है, गेहूं के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है।
एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह किंता केलंग घाटी टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। कह रहा है एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो। एशिया का सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तथा सबसे ठंडा स्थान बरखोयांग्स कहाँ है? ये साइबेरिया में। यहाँ जब तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड 26 मई 2010 को तथा 69 सेंटीग्रेड मिलता है। बरखोयांग्स को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। बरखोयांग्स को पृथ्वी का क्या कहते हैं? शीत ध्रुव। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर कहलाती है। यहाँ पे देखिए लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। उसके बाद है बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने यहाँ पे देखिए एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। नेक्स्ट है जापान का नागासाकी। यहाँ देखिए जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चानुयू मनाते हैं। कब? नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। इसको हम पहले भी देखे थे। बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। नेक्स्ट है हम एशिया महाद्वीप कवर कर लिए। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप। तो चलिए हम अफ्रीका महाद्वीप भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है जो जिब्राल्टर जल संधि तथा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जा गिरती है। नेक्स्ट है अफ्रीका में बुशमैन। यहाँ देखिए अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाले प्रमुख आदिम जनजाति है। तो देखिए अफ्रीका में बुशमैन जाति कहाँ पे मिलती है? कालाहारी मरुस्थल में। पिग्मी जाति कहाँ पे मिलती है? कांगो बेसिन क्षेत्र में। बद्दू जाति कहाँ पे मिलती है? सहारा मरुस्थल में। तो ये पूछता है कभी कभी पेपर में, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। तुआरेग जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? तो सहारा मरुस्थल में तुआरेग जनजाति पाया जाता है। आगे है यहाँ पे देखिए 13 सितंबर 2012 में
यहाँ देखिए 13 सितंबर 2012 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मृत घाटी कैलिफोर्निया हो गया है। कहाँ हो गया? पहले था अल अजीजिया जो लीबिया में अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान था। कितना था? 58 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको जो है रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान अब क्या कहाँ पे है? ग्रीनलैंड रेंज मृत घाटी कैलिफोर्निया हो गया है, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 को किया गया था। नेक्स्ट है अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को, यहाँ देखिए अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये पूछता है पेपर में कि अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। विश्व का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। अफ्रीका का जो देखिए अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जो है वो किसके लिए विश्व विख्यात है? जेब्रा और जिराफ के लिए विश्व विख्यात है। नेक्स्ट है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट कहलाते हैं। देखिए अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। आगे है कि मिस्र में स्वेज नहर है। स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। स्वेज नहर किसको किससे मिलाती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? 1869 में, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। और इस रास्ता से जब यूरोप भारत आते हैं तो कितना किलोमीटर की दूरी की बचत होती है? 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। नेक्स्ट है इसकी लंबाई यानी स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। आगे है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। शुतुरमुर्ग चिड़िया कहाँ मिलती है? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। नेक्स्ट है उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो किम्बरले खान कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिण अफ्रीका देश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ओरापा है, ओरापा जो है कहाँ पे है? बोत्सवाना में। यहाँ पे सबसे बड़ी हीरे की खान है। आगे है विश्व का सबसे विशाल हीरा। यहाँ देखिए विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था। इसलिए इसका नाम मतलब इस हीरा का नाम कुलिनान हीरा रखा गया। आगे है कि उत्तर अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84,000 वर्ग किलोमीटर स्थित है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है? दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है।
टैफिलालेट मरुउद्यान क्षेत्रफल लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है, मोरक्को में है। टैफिलालेट मरुउद्यान क्षेत्रफल कितना है? 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है। कहाँ पे है ये? मोरक्को में है। नेक्स्ट देखिए एटलस पर्वत। यहाँ पे देखिए एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। एटलस पर्वत जो है किसका उदाहरण है? नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। किस किस देश में फैला है? अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को में 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है, जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। आगे है एब्सिनी पठार। एब्सिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिनिसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। मतलब इथोपिया का पूर्व नाम था एबिनिसिया, इसी पठार के नाम पर एबिसिनी पठार के नाम पर अफ्रीका का जो इसका इथोपिया का जो पहले नाम था एबिनिसिया था। आगे है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लूमफाउंटेन है। नेक्स्ट है अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। आगे है अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीसिया है। नॉर्थ में है, अफ्रीका के नॉर्थ में है ये। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। नेक्स्ट है मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल, अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल, यानी कि जो जायरे नदी है अफ्रीका में जितना भी नदी है सबसे अधिक जल यहाँ पे है, बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। आगे है इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विदा की जाती है। किस बांध से? करीबा बांध से। किस नदी पर है? जेम्बेजी नदी पर। कहाँ पे है जेम्बेजी नदी? जाम्बिया में। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है, जो मिस्र की राजधानी है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। ये भी याद रखना है, पूछ देता है। आगे है अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फेल्लाह कहलाते हैं, यानी अफ्रीका में मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? फेल्लाह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। आगे है अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है।
किस नाम के पौधे से जूट पैदा होता है? तो सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश लीबिया है। इस महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है, यानी कांगो में ही सबसे अधिक जल विद्युत की संभावित क्षमता है। नेक्स्ट है, किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है। यहाँ देखिए, दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां देश सदस्य बना है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जूबा है, यानी दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जूबा। तो आज हमने 2 कॉन्टिनेंट देखे, एशिया और अफ्रीका। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये सब नेक्स्ट वीडियो में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।